हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैं राजीव जोशी एक महत्वपूर्ण सूचना देने के उद्देश्य से मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बात ये करनी है हमें कि कल यानी कि 2 नवंबर 2022 से जीडी का एक नया बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। इस बैच में हम किस तरीके से हिंदी को पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से यूनिट वाइज सिलेबस को किस तरह से क्लासिफिकेशन इसका वर्गीकरण करेंगे, वो चीज़ मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको कह दूँ कि जीडी की जो वैकेंसी हैं, काफ़ी वैकेंसी आपके समक्ष आई हुई हैं, तो इसको क्रैक करने के उद्देश्य से जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हीं का स्वागत नालंदा IAS एकेडमी में है। और हमें करना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी समय बाद ये मौका हमें मिलने के लिए जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि खुमारो वादा ये हस्ती मिटाकर देख लेते हैं, खुमारो वादा ये हस्ती मिटाकर देख लेते हैं, जीडी से ही चलो अब लो लगाकर देख लेते हैं। हकीकत ज़िंदगी की वो समझ लेते हैं पल भर में, हकीकत ज़िंदगी की वो समझ लेते हैं पल भर में, दरे विद्या के जो सर को झुकाकर देख लेते हैं। हमें मंजिल तलक ले जाएं ये दुश्वारियाँ शायद, चलो अब के मुकद्दर आजमा कर देख लेते हैं। मोहब्बत में गिले शिकवों से मन मैला नहीं करते, बुरा भी कुछ लगे तो मुस्कुरा कर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। टैगलाइन आज की हमारी ये है कि जो तूफान में पलते हैं वे ही दुनिया बदलते हैं। तो ठीक है, हमें दुनिया बदलनी है, तो मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि इस बैच को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। वो जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको हम डिस्कस करने के उद्देश्य से आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो ये हिंदी का केवल और केवल जीडी में जितने भी आपके विषय हैं उसमें केवल हिंदी के सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। जैसे यूनिट 1 है आपकी इकाई 1, तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स। और अल्फ़ाबेट्स में देखिए कि हम क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु जो इसके होंगे, आकर्षक बिंदु, वो क्या होंगे, हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो देखना जरा, स्वर व्यंजन इसमें पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद इसमें पढ़ेंगे, शब्दकोश इसमें पढ़ेंगे, अनुतान या सुर लहर इसमें पढ़ेंगे, संगम इसमें पढ़ेंगे और बलाघात इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर होगा बच्चों। दूसरा चैप्टर जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम शब्द भेद, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। इसमें रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, यौगिक शब्द पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्दों को हम पढ़ेंगे, तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे, तद्भव शब्दों के बारे में हम जानेंगे कि तद्भव शब्द क्या हैं, देशज शब्दों की जानकारी हम यहाँ पर लेंगे बच्चों। और इसके अलावा विदेशज शब्द हम पढ़ने वाले हैं, संकर शब्द हम पढ़ेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी शब्दों के बारे में हम जानेंगे, पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त बच्चों हम शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे, वाचक शब्द पढ़ेंगे, लक्षक पढ़ेंगे, व्यंजक पढ़ेंगे, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द पढ़ेंगे, मुहावरे, लोकोक्ति पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, समरूपी भिन्नात्मक शब्द पढ़ेंगे और समानार्थी मतलब शब्दार्थ, जो आपका अहम टॉपिक इस पार्ट से है, चैप्टर से है, वो आपका शब्दार्थ होगा। अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि दूसरे ही चैप्टर में हम इतने सारे टॉपिकों को, बिंदुओं को कवर कैसे करेंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि वर्णमाला को हम डीपली होकर के पहले पढ़ेंगे। जो दूसरा आपका चैप्टर है वो पूर्णतः आपकी शब्दावली है, वोकैब है। इसको हम सीट के माध्यम से पर डे कवर करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अच्छा, एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम में बच्चों अभी जितना भी मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, लगभग 2 महीने का भी अगर हमारे पास समय है, 60 दिन का भी समय है, तो 6 × 60 मतलब 10 ओवर का तो मैच ही है। 10 ओवर का मैच है, तो 10 ओवर के मैच में ही हमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। लेकिन ध्यान रखना, केवल चौके छक्कों से इस बार काम नहीं चलेगा। यहाँ पर भागकर रन लेने का भी बहुत बड़ा महत्व है, दौड़कर भी हमें रन बनाने हैं। दौड़कर रन बनाने से इन द सेंस मेरा मतलब है कि 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो हमें कितने समय में लगानी है बच्चों? 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। वहीं अगर लड़कियों की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो हमें लगानी है वो कितने समय में लगानी है? 8.5 मिनट में ये दौड़ लगानी है, ठीक है।
8.5 मिनट में ही दौड़े, तो हमें दौड़ करके भी रन लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने फिजिकल को भी लगातार प्रैक्टिस में रखना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ मैं और आपसे बच्चों बता दूं कि यहाँ पर आयोग का जो विज्ञापन आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ पर एक क्वालिफाइंग नेचर भी दे रखा हुआ है। वहाँ पर ये दे रखा हुआ है बच्चों कि 20% नंबर जो है वो SC के लिए क्वालिफाई होगा, 25% OBC के लिए और 30% जनरल के लिए। ये लेकिन मैं बता दूं कि ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है बच्चों। हमें जो है वो मेरिट में अपनी जगह बनानी है, तो हमें तो जो बल्लेबाजी करनी है वो ताबड़तोड़ करनी है। और ध्यान रखना कि इस मैच में पीछे ना ही कोई विकेट है और ना ही कोई विकेट कीपर, आउट होने की कोई खतरा नहीं है, पीछे भी कोई विकेट कीपर नहीं है। बॉल अगर पहली बार बल्ले पर नहीं चढ़ी तो बिल्कुल भी घबराएं ना, अगली का सामना करें। 6 की 6 बल्ले पर ना चढ़ जाएं तब भी कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं है। मैंने कहा कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, उनको भी कर दिखाना है। मैच फिर होगा, मैच फिर होगा और फिर हम सामना करेंगे। बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराएं ना, चिंता ना करें। जो बच्चे, जो स्टूडेंट GD की तैयारी बेसब्री से कर रहे हैं, उनके लिए ये मौका आ चुका है और एक अच्छा मौका है, हम इसमें सफलता हासिल करें। मैंने कहा कि इस तरह टूटे हैं, इस तरह टूटे हैं, इस तरह टूटे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं बची, इस तरह टूटे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं बची और GD के सिवा जीवन में कोई ख्वाहिश नहीं बची। तो जो GD के दीवाने हैं वो इस चीज़ को बड़ी गहराई से लें। आगे चलता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि दूसरा चैप्टर हमें कवर करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको एक सीट के माध्यम से कवर करेंगे। आगे थोड़ी तेज़ी से बात करते हैं। उपसर्ग हम पढ़ने वाले हैं तीसरे चैप्टर के रूप में। प्रीफिक्स पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, सफिक्स, संधि पढ़ेंगे हम, एलियंस, और समास पढ़ेंगे हम, कंपाउंड्स। इसके अलावा देखना जरा यूनिट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं उसका विकास, इससे संबंधित जो टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे हम, विकास क्रम पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, उपभाषाएं, बोलियां एवं क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाषा परिवार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। लिपियों का ज्ञान भी हम यहाँ पर अर्जित करेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्याकरण, ग्रामर। देखिए ये आपका रीढ़ है, आधार है GD की। और मैं केवल एक बात और बता दूं कि ये सिलेबस डिस्कस मैं ओनली या केवल GD के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं कंप्लीट हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर चाहे GD हो, चाहे UP पुलिस हो, चाहे आपका वीडियो हो, ठीक है, A to Z, टेट हो, CTET हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। वो अलग बात है कि GD के स्पेशल सिलेबस में केवल हम उन्हीं अध्यायों को टारगेट करने वाले हैं, उन्हीं अध्यायों पर पकड़ बनाने वाले हैं जो GD में आयोग के द्वारा आपके लिए दिए गए हैं। बच्चों व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, और संज्ञा की ही कोटियां होती हैं, लिंग, वचन, कारक। इसके अलावा हम सर्वनाम यहाँ पर पढ़ेंगे। विशेषण का अध्ययन बच्चों हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, वृत्ति पढ़ेंगे, पक्ष पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमारे क्रिया के अंतर्गत कवर होते हैं। सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को किस जगह पर, किस पॉइंट को हमें रखना है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अंत तक पकड़ बनाने के लिए। इसके बाद हम इन सभी उपरोक्त दिए हुए बिंदुओं का पद परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अव्यय पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा निपात, हम निपात के बारे में हम चर्चा करेंगे, डील्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ब्राह्म चिन्हों पर पकड़ बनाने वाले हैं। वर्तनी एवं वाक्य शोधन, स्पेलिंग एंड सेंटेंस करेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस, उपवाक्य, क्लास पढ़ेंगे और पदबंध फ्रेज पर हम पकड़ बनाने वाले हैं। इसके अलावा देखना जरा, ये हमारी जो अगली यूनिट आती है, जबरदस्त यूनिट है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा कठिन माना जाता है और हम कह देते हैं कि ये तो एडवांस हिंदी है। तो काव्य शास्त्र पर हम चर्चा करेंगे, इसमें रस, छंद, अलंकारों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम यूनिट नंबर 5 पर आते हैं। तो यूनिट नंबर 5 में हम साहित्यिक हिंदी को पढ़ेंगे। बहुत ही खतरनाक और जानलेवा टॉपिक माना जाता है बच्चों के द्वारा। मैं तो नहीं कहता कि ये खतरनाक टॉपिक है या जानलेवा टॉपिक है। देखिए, हम जब इसको अच्छी तरीके से समझते हुए अगर हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो मैं समझता
समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा हमें समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, मतलब कठिन कुछ नहीं होता, खतरा कुछ नहीं होता, बस सामने आने का हुनर होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। मौत कल आज आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। हम देखेंगे कि मरता कौन है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में हम पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य आपका आदिकाल भाग 1, भक्ति काल प्लस रीतिकाल भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने वाले, आधुनिक काल हम भाग 3 में और गद्य विद्याएं हम 4 में पढ़ेंगे, भाग 4 में। इसके अलावा देखना भाग 4 में हम अध्ययन करेंगे कविता, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी, साक्षात्कार। कहाँ से देगा हिंदी साहित्य, खोपड़ी में छेद कर देंगे हम हिंदी साहित्य की। चलिए, विविध हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंदर। भाग 5 में हम लेकर के आएंगे पुरस्कार एवं सम्मान, इसके अंतर्गत साहित्य के अंतर्गत साहित्य सम्मेलन, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख दर्शन, कवियों के उपनाम एवं उनके जन्म स्थान के बारे में। ठीक है, इसका जो 20वां अध्याय आएगा आपका, वो गद्यांश एवं पद्यांश पैसेज के बारे में जानकारी लेंगे। अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हम पढ़ेंगे। पारिभाषिक शब्दावली 21 अध्याय के अंतर्गत चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हम। हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण, अनुवाद पढ़ेंगे। अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण पढ़ेंगे हम बच्चों। और पशु पक्षियों की आवाजें, ये कभी कभी देखिए रीजनिंग में भी ये बिंदु जो है वो काफी मुख्य होता है और हिंदी में भी कहीं कहीं आ जाए। सभी दिशाएं एवं संस्कार हम पढ़ने वाले हैं। अब देखना जरा, इसके बाद जो हम अगली यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं, लास्ट अंतिम यूनिट बची है आपकी, तो यूनिट नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे पत्राचार, मतलब पत्र लेखन, संक्षेपण और पल्लवन। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जीडी में पत्राचार का जिक्र नहीं किया गया है, हिंदी साहित्य का जिक्र नहीं किया गया है, तो इनसे हम परहेज करेंगे जीडी के बैच में। ठीक है, इसके अलावा मैं संपूर्ण सिलेबस पर मैं चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप सभी एग्जाम को एक बार टारगेट बनाएं, एक ही बार में हिंदी का सुपड़ा साफ करें, ताकि हमें किसी भी एग्जाम को देने में कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। बच्चों, ये चीज एक बार मैंने आपके लिए दे दी है कि विभिन्न परीक्षा में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्नों की संख्या, कुल अंक एवं नकारात्मक अंक कितने कितने किस किस एग्जाम में हिंदी आती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि इससे तो अब आप सभी लोग परिपक्व होंगे, इस पर हमें चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर भी मैंने बता दिया है कि एसएससी जीडी में 20 नंबर की आपसे हिंदी पूछी है और 40 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हाई कोर्ट में आपसे 25 नंबर की हिंदी पूछी, 25 प्रश्नों की संख्या है, 25 अंक निर्धारित आयोग ने किए हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी दी है उन्होंने। आरओ का एग्जाम आपका जल्दी कमिंग सून है और 60 नंबर की हिंदी यहां से पूछता है, 60 नंबर का प्रश्न पूछता है और 60 ही इसके कुल अंक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर देगा। ग्रामीण बैंक में भी 25 नंबर की हिंदी आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। सीआईएसएफ बीएसएफ में 25-25 की और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उत्तर प्रदेश लेखपाल 25-25, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। सीआरपीएफ, इसी तरह से आप इस पर एक दृष्टि अपनी सुंदर आंखों से डालें। ठीक है, इस पर हमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब भी एग्जाम आता है हमें इसकी इंफॉर्मेशन आयोग के माध्यम से मिल जाती है, तो इस पर मैं आपका और अपना समय खराब करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। फिर भी मैंने ये इस सिलेबस के अंतर्गत जोड़ा है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। मतलब मेरा कहने का आज की वीडियो के माध्यम से यही था कि हम एक बार ही पकड़ बनाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो आज की मुख्य इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, वो यूपी SSSC एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आरओ एआरओ, पीसीएस और यूपीएससी। इसके अलावा एक जानकारी और दे दूं मैं आपको कि आप अतिरिक्त जानकारी पाने के लिए या अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल भाषा संग्राम को ज्वाइन करें। और इसके अलावा चलिए इस पर बात फिर क्या करें, केवल भाषा संग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, सारी न्यूज़ सारी जानकारी आपको इस चैनल पर दे दी जाएगी। तो कल 2 नवंबर बिल्कुल भी भूलिएगा ना। मिलते हैं हॉल नंबर 10 में, नालंदा IAS अकेडमी। धन्यवाद।